नमस्कार दर्शकों, यह कहानी सिर्फ बाढ़ में डूबे खेतों की नहीं, बल्कि उस सड़ते हुए पानी और उससे फैलती बीमारियों के डर की है। यह दास्तां है हरियाणा के हिसार जिले के कंडुल गांव की, जहां 2 महीनों से भरा बाढ़ का पानी एक महामारी का रूप ले चुका था। सड़े हुए पानी की बदबू, कीड़े मकोड़े और दरकते मकानों के बीच ग्रामीण हर दिन एक अनजाने डर में जी रहे थे। हिसार का ये कंडूल गांव बाढ़ की आपदा से अभी भी पीड़ित थे। पिछले 2 महीनों से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ये वो जगह है जहाँ पर पशुओं को बांधा जाता है, लेकिन इस पानी की वजह से, ये जो पानी, सड़ा हुआ पानी जो पिछले 2 महीने से यहाँ पर रुका पड़ा है, इसके कारण पशुओं को बाहर नहीं बांधा जा पा रहा है। इसकी वजह से लोग अपने घरों के अंदर पशुओं को बांध रहे हैं। साथ में बच्चों के लिए जो खेल के मैदान के तौर पर इसको उपयोग में लाया जाता था, यहाँ पर बच्चे भी नहीं खेल पा रहे हैं। और इस सड़े गले पानी की वजह से तमाम तरीके के जो कीड़े मकोड़े हैं वो आ चुके हैं। अब ये जो पानी भरा है, इसकी वजह से अगर आप देख सकते हैं, सामने जो मकान है उसमें कितनी बड़ी, कम से कम 5 से 6 फुट की ये जो सीलन है ये बनी हुई है। इस सीलन की वजह से ये जो मकान है इसमें दरारें आ चुकी हैं। ये कभी भी गिरने की हालात में बन सकता है। कब से पानी भरा है? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। हाँ, 2 महीने हो गई थी। अरे जमा बांस आओ से जमा बदबू हो रही है। कितना नुकसान हुआ है? इसमें नुकसान का तो कोई अंदाजा नहीं कि बता इसका है। नुकसान की तो कमी है कोई नहीं। तो ये जो सड़ा हुआ पानी, इससे तो फिर कीड़े मकोड़े, सांप निकलते होंगे। मकोड़े सब जिनोर सब मर गया, बीमारी फैल रही है। बड़ी बीमारी हो रही है इसमें पानी में। तो इसको बाहर निकालने के लिए कहीं शिकायत करी? शिकायत नहीं करी। सरपंच ने कहा था को हम कोने अगलन समाधान कराया है। फिर हमें की करा, मैं किस्ती हूँ। तो मकानों में भी मुश्किल हुई, तरेड़ आई है, जैसे दरार के मकान में आ रही है, दरार आ रही है। पुराना मकान रहे, इनमें दरार आ रही है। भीतर पानी भी बढ़ रहा है इनके अंदर। बतूड़ी खराब हो रही है, फूस खराब हो रहा है सारा। ये भीतर जितना फूस था सारी तूड़ी रंगरा गई। कौन कौन सी फसलें बर्बाद हुई हैं? ज्वार, बाजरा, कणक या बाड़ी, जीरी भी नुकसान से, सारी फसल में नुकसान हो रहा है। सारी फसल। हाँ। गांव कंडूल भी अछूता नहीं है इस महामारी से। महामारी शब्द मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इस बार मार सबके ऊपर पड़ी है। इस बारिश ने इतना नुकसान किया है कि ये जो आप फसल देख रहे हो ना, इसमें बाजरे की खेती थी। ये पूरा बाजरा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, सब कुछ बर्बाद है। उसके सामने जब आप देखोगे तो कपास के खेत दिखाई देंगे, उसमें छोटे छोटे टिमटिमाते हुए आपको रुई के गुच्छे दिखाई देंगे, लेकिन वो भी बर्बाद है। उसके आगे अगर आप देखेंगे तो धान की खेती आपको दिखाई देगी, जिसमें पानी भरे रहने से 1-2 महीने से धान की खेती भी बर्बाद हो चुकी है। ठीक इसी तरीके से अन्य जितनी भी खेती है इस कंडूल गांव की बर्बाद हो चुकी है। ये जो पानी के बारे में थोड़ा बताइए, क्या बताएं? कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो काफी हुआ है, लेकिन हम क्या बताएं, बार बार बोल दिया हमें कई पत्रकार भी आ लिए। मैं उनको भी बोला था, उनको फोटो भी भेजे थे। हम बोले पानी निकलवाने के JSDO एक्शन सारा स्टाफ आ लिया, तो यहाँ कुछ नहीं कार्रवाई हुई। 2 दिन का नाम लेते हैं और चले जाते हैं। मतलब प्रशासन सुन नहीं रहा है? हाँ, सुन नहीं रहा। 2 दिन का 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन के लिए फिर हम बाद में वो करेंगे। 2 दिन का नाम ले और चले जाए। यहाँ पर कौन सी खेती थी? यहाँ पर बाजरा पूरा बर्बाद है। हाँ। आप अंकल जी, कितना नुकसान हुआ इस बार बारिश से? फुल हो गया, कुछ नहीं है, देख लो कुछ भी नहीं बचा। ये धान थी बगल से? हाँ? धान थी, धान जीरी ना, इसमें तो खाली था यो। अच्छा, खाली। ओके, हाँ। हाँ, इनमें बाजरा था। इनमें बाजरा था, पूरा नुकसान है। हाँ, पूरा नुकसान। बाजरा तो ये सीटी काटिया गुडिया खत्म हो गया। तो इस बार बहुत भारी आफत आई है आप लोग। किसान इस बार पानी पड़ा है, 1-1.5 महीना का नेड़ा हो गया बरसात हुई नहीं। तब से पानी बाहर निकाले कोई इंतजाम नहीं हुआ? ना कुछ नहीं आड़ा, तो बस आए बोले अब मोटर भेजांगे, पंप भेजांगे, फिर मोटर को नहीं बोला, कुछ नहीं भेजा। मोटर भेज देंगे। ये बस मेरे ये एक अनूप भी आया था, सिलवड़ भी आया था। अच्छा, लेकिन मदद किसी ने नहीं दी। किसी को नहीं मदद होती है। देख लो, तेल फूक के काटा है, यो मड़ा दुड़ा रास्ता टपन न करया है, वालों को पानी ऊपर। आपके ढाणी का ये रास्ता भी बंद था? बंद, इसमें तो पानी चढ़ रहा था। मोटरसाइकिल अभी निशान हुआ था, दीवार रही थी, कितना ऊंचा दीवार पर निशान हुआ। ये दीवार रही है इतनी ऊंची, तो ये डोल डाल आड़ा कुछ नहीं दिखा था आड़ो को, ये सब पानी एक हो रहा था। जब प्रशासन से सिर्फ 2 दिन में समाधान करेंगे जैसे झूठे वादे मिले, तो ग्रामीणों ने अपनी आखिरी उम्मीद
संत रामपाल जी महाराज से लगाई। सरपंच राजेश जी के नेतृत्व में पूरी पंचायत ने बरवाला जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए एक 15 हॉर्स पावर की मोटर और 3300 फुट पाइप की एक विनम्र मांग रखी। दर्शकों अभी यहाँ पर पहुंची है ग्राम पंचायत कंडूल, तहसील उकलाना, जिला हिसार, हरियाणा, और अभी अपनी प्रार्थना जो है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजने के लिए प्रार्थना लिख रहे हैं। अपनी प्रार्थना लिखने के लिए संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भी ये प्रार्थना जाएगी। तो एक बार गांव के पंच, सरपंच, मेंबर, नंबरदार आए हुए हैं, एक बार हम बातचीत करेंगे। सरपंच जी, अभी गांव में क्या परेशानी है? गांव में पानी चढ़ा हुआ है जी, काफ़ी पानी है, उसके लिए आपकी सेवा लेने के लिए आए। कितने सामान की मांग रखी आप? हमने 15 HP की मोटर और 3300 फुट पाइप की मदद के लिए आए। रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना पत्र लेकर आए हैं। इनका गांव बाढ़ग्रस्त है। इन्होंने एक 15 HP की मोटर और 3300 फुट पाइप की प्रार्थना सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना पत्र भेजा है। इसको हम अपने वकीलों के माध्यम से सतगुरु जी के पास प्रार्थना पत्र भेजेंगे और जैसे ही वहाँ से स्वीकार हो जाएगा तो इस सामान को हम इनके गाँव के अंदर पहुँचा कर आएंगे। और अभी ग्राम पंचायत कंडूल की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में ये प्रार्थना पत्र भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बाढ़ का पानी बहुत ज़्यादा है और उस राहत प्राप्त करने के लिए इन्होंने भी अपनी प्रार्थना भेजी है। किसी को विश्वास नहीं था कि जहां सरकारी वादे खोखले साबित हुए वहां कोई और सुनवाई होगी, लेकिन यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अर्जी देने के महज कुछ ही दिनों में मदद का एक विशाल काफिला कंडुल गांव पहुंच गया। यह काफिला सिर्फ पाइप और मोटरें नहीं, बल्कि उन किसानों के लिए एक नया सवेरा लेकर आया था जो हर उम्मीद खो चुके थे। इस सामग्री में एक बड़ी 15 हॉर्स पावर की मोटर और 3300 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। दर्शकों अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत कंडूल में और अभी हम जल घर कंडूल के सामने खड़े हुए हैं
और आप यहाँ पर देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज का जो बाढ़ राहत सेवा अभियान है यहाँ पहुँच चुका है कंडूल में, और आज सारा सामान उनको दे दिया जाएगा। दर्शकों, लगातार एक के बाद एक कई गाँव में जो है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो है ये राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। आज सारी दुनिया जान चुकी है कि संत रामपाल जी महाराज आज किसानों के मसीहा हैं। अब भाई साहब क्या कहेंगे भाई साहब? सत साहिब जी, हाँ। गुरुदेव जी के आदेश अनुसार आज हम गांव ग्राम कंडूल में एक मोटर और 3300 फीट पाइप लेके पहुंचे हैं जी। अच्छा, इस गांव की यही मांग थी जी, ये हमारे गुरुदेव जी के पास आए और इन्होंने मांग की एक मोटर और 3300 फीट पाइप हमें चाहिए। तो यहाँ पर 3300 फुट पाइप और एक मोटर के साथ ये सारा सामान जो है आज ग्राम पंचायत कुंडूल में संत रामपाल जी महाराज लेकर पहुँचे हैं। कितना बुरा हाल है, खेत खलियान है, स्टेडियम है, सब कुछ पानी से लबालब है, और जब कोई रास्ता ना हो पानी निकालने का तो आदमी क्या करे। लेकिन आज ये रास्ता आप देख रहे हैं, आपके सामने संत रामपाल जी महाराज ने खोल दिया है। और दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज का जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो हर संभव सहायता अभियान चल रहा है, और अभी पहुंच चुका है वो कंडूल में, तहसील उकलाना, जिला हिसार। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत में आए हुए सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, बड़े बुजुर्ग, पंच, सरपंच। संत रामपाल जी महाराज बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हमको पता चला था कि संत रामपाल जी महाराज पाइप और मोटरों की सेवा कर रहे हैं, कुछ गांव में देखा भी गया था, और संत रामपाल जी महाराज बहुत बढ़िया अच्छा सभी गांव में सहयोग करने लग रहे हैं पूरा हरियाणा में। तो हम भी वहाँ बरवाड़ा गए थे कमेटी के पास जो भी है, तो वहाँ हमने अरदास की थी कि हमें भी कुछ किलो में पानी, ज़मीन में पानी चढ़ा हुआ है, तो हमें भी पाइप और मोटर चाहिए। तो हमारी अरदास वहाँ मंजूर हो गई और हमारे पास मौका भी निरीक्षण किया गया, तो हमको 3300 फुट पाइप और एक 15 HP की मोटर तो हमारे को मिल गई है, हमारे को देने के लिए, सौंपने के लिए आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज की जो यहाँ पर आए हुए हैं सभी, तो हमारे को मशीन और जो मोटर है और पाइप को देने के लिए आए हुए हैं जी। सत साहिब जी, सभी भाइयों को, ग्रामवासियों को भी गुरुजियों की तरफ से सत साहिब जी। ग्राम पंचायत कुंडल 3-4 रोज़ पहले गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना लेके गए थे, और ग्राम पंचायत के जितने भी सदस्य गए थे वहाँ पे उन्होंने गुरुजियों के चरणों में एक 15 HP की मोटर और 3300 फुट पाइप 8 इंची लाइन की प्रार्थना लिख के सेवादारों को दी। सेवादारों ने वकीलों के माध्यम से यह प्रार्थना गुरुजियों के चरणों में भेजी, और गुरुजियों के जैसे ही आदेश आए सरपंच जी को सूचना दे दी गई, भाई आप जी की प्रार्थना संत रामपाल जी भगवान ने आपकी स्वीकार कर ली है, और ये सामान जल्दी से जल्दी आपके पास सेवादार लेके पहुंच जाएंगे। और आज आप देख भी रहे हैं सभी सेवादार जितना ग्राम पंचायत ने प्रार्थना में सामान लिखा था वो सामान लेके आज पहुंच गए हैं, और ये सामान सारा ग्राम पंचायत व गांव के उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के बीच में सामान उतार दिया है। इसके साथ हमारे को एक गुरुजियों की तरफ से एक आदेश आया, भाई जितने भी सतलोक आश्रम गुरुजियों के हैं उनकी चिनाई का कार्य या अन्य महत्वपूर्ण कार्य सभी जल्दी से जल्दी रोक दिए जाएं, और सभी सेवादार इस सेवा में लगा दिए जाएं। किसानों की जो समस्याएं आई है पानी की, बाढ़ की वजह से, पानी निकलवाने में किसानों की मदद करें, और अगली फसल बोने के लायक इनकी ज़मीन जल्दी से जल्दी तैयार हो। इसलिए गुरुजियों ने सभी सेवादारों को इस फील्ड में उतार दिया, और यह आदेश पाकर सभी सेवादार बहुत खुश हुए। मानव सेवा का एक अवसर भगवान ने अपने बच्चों को दिया, उन पर दया बख्शी, उनकी सेवा के प्रति झोली भरी, और इसके लिए हम संत रामपाल महाराज जियों को सहपरिवार और सभी सेवादारों की तरफ से दंडवत प्रणाम करते हैं, जो अपने बच्चों को इस लायक समझा ताकि मानव सेवा को कर पाएँ। ग्राम पंचायत कंडूल व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है, और हमारे लिए सख्त आदेश है, सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत कंडूल, तहसील उकलाना, जिला हिसार, हरियाणा।
विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत कंडूल से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गाँव को पानी से निजात डालने के लिए निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी शतों का आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारे आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं है। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आज समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है जो कि हमारे गुरु जी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों को जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी और नागे वाले आने फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान मजदूर के लिए नहीं हो सकता। आप लोग हिचकने की जरूरत नहीं है। आपको जितना भी सामान चाहे आप ले सकते हैं, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये हमारे सतगुरु का आप लोगों को से प्रार्थना है।
और हमारे से तो सख्त आदेश है। और दर्शकों, आज ग्राम पंचायत कंडूल, तहसील उकलाना, जिला हिसार को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ग्राम पंचायत को, गांव को ये सामान सौंप दिया गया है। जैसा कि इनकी आज 3300 फुट 8 इंची पाइपलाइन थी और एक मोटर 15 HP की थी, वो यहाँ पर दे दिया गया तथा निवेदन पत्र भी दे दिया गया है, जिस पर सरपंच ने सहमति जताकर स्वीकार, संत रामपाल जी महाराज का आदेश को स्वीकार करके सामान का जो भी दिया गया उसको सही तरीके से जो है इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए सरपंच जी ने अपनी सहमति दर्ज करके हस्ताक्षर करके सौंप दिया है। धन्यवाद। जो सामान दिया गया है वो सही ढंग से यूज करेंगे और जो पानी के लिए दिया गया है, पानी खेतों का पानी निकालेंगे इससे। क्या कहेंगे, जो संत रामपाल जी महाराज ने निवेदन पत्र में ये भी कहा है कि भाई जो पाइपलाइन या मोटर दी है वो सदा सदा के लिए आपको दे दी गई है। अब उस चीज़ पे जो भी दिया गया सामान हम संभाल करके रखेंगे, जो भी आपदा आएगी उसमें उसको यूज करेंगे। सामान्य देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। यह मदद उनके लिए सिर्फ पानी निकालने का साधन नहीं, बल्कि बीमारियों के डर से मुक्ति और एक जीवन दान थी। संत रामपाल जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे गांव में 50 एकड़ में करीब पानी भरा हुआ था, उसके लिए 15 HP की मोटर, 3300 फुट पाइप हमारे गांव को देने के लिए आ रहे हैं जी आज, और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। संत रामपाल जी के पास में बरवाड़ा पहुंचे थे, वहाँ जाके अरदास लगाई थी और मौका देखा और वो हमारी मंजूर कर दी थी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। संत रामपाल जी महाराज संत नहीं है, वो एक किस्म के भगवान है जी। और सरकार से भी अनुरोध करते हैं जी, उनको रिहा किया जाए जी। बहुत बढ़िया इंसान है जी। धन्यवाद जी। ताऊ जी, आज आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज ने पाइप और मोटर भेजी हैं, तो क्या कहेंगे? हम तो संत रामपाल महाराज जी ने कहेंगे, हमने सारा प्रशासन पर घूम दिए, MLA MP SDM सारा घूम दिए। हम तो संत रामपाल जी ने जो सेवा दी है उसका धन्यवाद हमारा। तो आप क्या कहेंगे भाई साहब? संत रामपाल जी ने बहुत बढ़िया सेवा करी है। गांव में पानी चढ़ रहा था, पानी तारण लग रहे, पूरा हरियाणा में सेवा करने लग रहे, गरीबी की मदद करने लग रहे, दुखी का सहयोग करने लग रहे हैं। संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। क्या कहेंगे ताऊ? भला काम करे थी संत रामपाल का काम सही को सरकार ने कौन करे है, हमें भला मरना इसका। ठीक, रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छा काम करे गांव के लिए। निकासी का पानी की निकासी कटवाई है, बहुत अच्छा काम करे। हम इस रामपाल जी महाराज का पूरा पूरा धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल। राम राम जी। राम राम। और फसलों को नुकसान हो रहा था गांव में, और आज जैसा कि ताऊ जी ने कहा, भाई सरकारों के पास जा लिए, किसी ने मदद नहीं की। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो मदद हुई है, क्या कहेंगे? रामपाल जी बहुत मदद कर रहे हैं, मकान भी बना रहे हैं, पानी बिटा रहे हैं, मदद तो बहुत कर रहे हैं। देखो, आगे फसल बीजने के लिए भी पानी तारेंगे, अगली फसल हो जाएगी। क्या तकलीफ में थे आप? गांव में पानी फसलों में भरा हुआ था, खेतों में भरा हुआ था। और नुआन का खेत है जी, किनारा कहानी था, नुआन अपना डूंगा में पड़ता है, उड़ान आ गया पानी, चलिया पानी उड़ान आ गया। कितना नुकसान हुआ है आपका? नुकसान बहुत हो गया जी। बाजरा भी नहीं होया और कपास भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं होया, बस जीरी जीरी हुई है, बस एक आधा किला में बस हुआ है। अब कुछ नहीं है। अब जो पाइप मोटर भेजे, अब पानी निकल जाएगा? पानी निकल जाएगा, पानी जितोड़ काटोगे ना, और जितोड़े जिधरे निकल जाएगा। और आज यहाँ पर देखेंगे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से गांव कंडूल को सारा सामान पहुँचा दिया गया है। तो क्या क्या सामान यहाँ पर पहुँचा, एक बार जानकारी दी। सत साहिब जी, इनकी डिमांड थी जी परमात्मा जी के चरणों में। एक तो 3300 फुट पाइप इनकी डिमांड थी इनकी, और एक मोटर थी 15 HP की। तो वो आज गुर्जों की दया से गांव के अंदर आ चुका है। और जो मोटर की क्रॉम्पटन कंपनी की गुर्जों ने मोटर दी है, इंडिया की बेस्ट कंपनी की, जो उससे ज्वाइंट क्लॉस्कर कंपनी की मोटर दी है, मतलब इंडिया की बेस्ट कंपनियों में से एक है ये, 3 कंपनियों में से। और उसके साथ जितने भी जॉइंट होते हैं, फेविकोल, SR, स्लोचन, सूंडिया पाइप, फुटबॉल, निप्पल, एल्बो, बैंड, मतलब एक छोटा पैच भी गुरुजी ने दिया ताकि सरपंच को परेशान होने की जरूरत ही ना पड़े। एक एक चीज़ गुरुजी ने ध्यान रखते हुए तार भी दी है, और उधर PP पाइप है वो भी दिया हुआ है, प्लास्टिक पाइप, इससे मोटर से इसको ज्वाइंट करने वाला स्टार्टर पैनल भी दिया। सरपंच जी, सारा सामान मिल गया है, देख लिया है? हाँ, सारा सामान देख लिया जी, और हमारे को कोई नट बोल्ट तक की लाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सारा सामान साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद। संत रामपाल महाराज की जय हो। यह मदद पाकर
कंडुल के ग्रामीणों को एक नया जीवन मिला है। यह कहानी सिर्फ बाढ़ राहत की नहीं, बल्कि उस विश्वास की है जो तब जागा जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी वर्तमान कठिनाई को दूर किया, बल्कि एक स्थायी समाधान देकर उन्हें भविष्य के लिए भी आश्वस्त कर दिया है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।